होगी। आज आपका लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। ये टॉपिक +1 का है। आज हम इसकी डिटेल करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से हैं, होते क्या हैं और इसे हम यूज क्यों करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर असल में पहले ग्राफ पे मैं आता हूं। ग्राफ पे हम यहां पे y डैश x और x डैश। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे हम ग्राफ करते हैं, ग्राफ में यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है और यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लीनियर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y, कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y, तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू x प्लस ओइटा y। अब कुछ बच्चों के मन में एक चीज का डाउट होगा, कुछ बच्चों के मन में ना एक चीज का डाउट होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सर ने क्या लिख दिया। तो पहली बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस ओइटा y। x वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियल और y वाले पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी। ये रियल पार्ट है और वो इमेजिनरी पार्ट है। x वाले पार्ट को हम रियल बोलते हैं और y वाले को इमेजिनरी। देखो अब इस चीज को, इसको हम एक और फंडे से भी लिख सकते हैं, a प्लस ओइटा b भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे गिवन इक्वेशंस है, अब i को हम एओटा बोलते हैं और i की वैल्यू होती है √-1। i की वैल्यू क्या होती है √-1 और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और i क्यूब की वैल्यू होती है ओइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओइटा, क्योंकि बेस सेम, पावर क्या होती है ऐड, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई -1 और आइटा की वैल्यू कितनी हुई, आइटा तो सिमिलर हम आइटा ही लेते हैं तो ये वैल्यू होगी और आई क्यूब की वैल्यू आ गई -ओइटा। ऐसे ही आइटा 4 की वैल्यू होती है ओइटा स्क्वायर इंटू ओइटा स्क्वायर। ओइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस +1। वैसे ओइटा की वैल्यू होती है -1। लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि ओइटा आया कहां से है, ये बनता कैसे है, कैसे है। तो मैं थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में बता देता कि ये असल में ओइटा होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो इमेजिनरी पार्ट होता है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। देखो 10th क्लास में हमने जैसे 4 किया, 4 का होता है 2, √9 किया इसका होता है 3, √16 किया इसका होता है 4, √25 किया इसका होता है 5। ये आपके रियल वैल्यू थे, सभी के सभी क्या थे रियल वैल्यू। लेकिन कभी भी 10th क्लास में आपने ये चीज नहीं देखी, ये नहीं देखा होगा रूट में 3, रूट में -9, ये चीजें नहीं देखी है। जब कभी भी रूट में ऐसी वैल्यू आ जाती है तो उसको बोलते हैं जैसे ओइटा √16, जैसे मैं इसको ये बोल सकता हूं -1 मल्टीप्लाई 16 और -1 का होता है, -1 का हम क्या लिखते हैं अयोटा, तो 16 क्या आ गया मल्टीप्लाई 4 और -1 का √-1 का क्या आ गया ओइटा 4, इसको लिख सकते हैं 4 एओटा। देखो कोई भी वैल्यू अगर रूट में हो वो पॉजिटिव है तो वो रियल पार्ट है, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। जब रियल और इमेजिनरी दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये तो इसकी डीप डिटेल थी कि ये कैसे बना, ये कैसे है, फर्स्ट ऑफ टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि एओटा को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें रियल वैल्यू जैसे 10th क्लास में हमने ये टॉपिक किया था। 10th क्लास में कभी भी वैल्यू किसी की निकालते थे रूट में होती थी, 9th 8th सभी क्लासेस में हम वैल्यू होती है ऐसे ले, कभी भी हमने रूट वाली वैल्यू में माइनस नहीं देखा था, नेगेटिव वैल्यू कभी भी रूट में नहीं देखी। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो +1 में इसका एक टॉपिक बन जाता अलग, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो -√-16 इसकी वैल्यू क्या हुआ, -1 का क्या होता है एओटा
और इसकी जगह पे एओटा आ गया और 16 का क्या हुआ 4, तो ये बन गया 4 एओटा। अब बात क्लियर हुई। z कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लो z इज इक्वल टू √3 प्लस 4 एटा है, तो इसमें मैं इसका अगर रियल पार्ट बताऊं कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट इसका है √3 और इसका इमेजिनरी पार्ट है 4। ऐसे ही z इज इक्वल टू -3 -4 आइटा, तो इसका रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है इसका -4। अब कंप्लेक्स नंबर की एक डेफिनेशन बनती है कि कंप्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं जिसमें रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट कंबाइन हो, तो दैट्स कॉल्ड द कंप्लेक्स नंबर। देखो कंप्लेक्स नंबर इतना, ये टॉपिक इस जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंप्लेक्स नंबर से बन जाते हैं कभी कभी। वो कंप्लेक्स नंबर में क्वेश्चन इस टॉपिक को सर्कल वाले टॉपिक से, सर्कल की इक्वेशन से ले लेता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ले लेता है, इन इक्वालिटी इक्वेशन से ले लेता है। इस टॉपिक, जब तक ये टॉपिक आपका जेई का क्लियर नहीं होता है +1 का टॉपिक है, जब तक आपका टॉपिक ये जेई का क्लियर नहीं होता है तब तक आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सर्कल वाली इक्वेशन के भी नहीं कर पाओगे और ना ही इन इक्वालिटी के कर पाओगे। कंप्लेक्स नंबर टॉपिक यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब इसकी हम थोड़े सा और इसकी ना, अब 2-3 क्वेश्चन और मैं करवाने वाला इसके, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहां तक तो आपका टॉपिक था। अब किसी भी कंप्लेक्स नंबर को मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी कंप्लेक्स नंबर को मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी कंप्लेक्स नंबर को अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? सबसे अच्छी और सिंपल वे है इसका, जैसे मेरे पास दिया हुआ है z इज इक्वल टू -3 -4 एटा फॉर एग्जाम्पल, तो सीधी सादी सी बात है, हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, इसका सेंटर 0 0 और -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखो इसमें हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। x के सामने क्या आ रहा है? -3 और y के सामने क्या आ रहा है? -4। कुछ बच्चे सोचते हैं यहां पे भी आइटा लगा हुआ और यहाँ पे भी आइटा लगा हुआ, तो आइटे के साथ आइटा हम कैंसिल कर देते हैं और ये इसकी वैल्यू आ गई -4। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट कंपेयरिंग। ये मेथड होता है कोफिशिएंट कंपेयरिंग का। देखो x -3 और y -4, तो x -3 और y -4 ये किस कोऑर्डिनेट में हम जा रहे हैं? x की वैल्यू -3 और y -4, ये देखो, तो ये पॉइंट हो गया -3 और -4। तो मैं बता सकता हूं कि ये फिर किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये किस में जा गया है? थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा ये गया क्वाड्रेट्स। ये टॉपिक हमारा किस में गया है? थर्ड क्वाड्रेट्स में। देखो ऐसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं, एमसीक्यूज बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ये जो नंबर है ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो मैंने बोल दिया -3 -4 इस कोऑर्डिनेट में। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो यहीं से मैं सीधी आंसर दे सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ओर से एक और एग्जांपल है कि यहां पे भी ये पूछ रहा है z इज इक्वल टू एनी कंप्लेक्स नंबर, तो 3x -4 आइटा, तुम 3 -4 आइटा, तो मेरे से ये पूछ रहा है कि यहां पे ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो मेरे को पता है x वाली टर्म क्या है? पॉजिटिव, और y वाली क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव किस में जा रहा है? तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं कि ये पूछ लेता है कौन से कोऑर्डिनेट में ये जा रहा है। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैंने करवा दिया आपको विद एग्जांपल। नेक्स्ट आपका कंप्लेक्स नंबर का थोड़ा सा और टॉपिक है, वो मैं करवाने वाला हूं। इसके 2 क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के इसके आंसर करेक्ट आएंगे, कुछ के इनकरेक्ट आएंगे, दोनों में से वो कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट मेरी एग्जांपल है इसके लिए, जैसे इन दोनों में से राइट और रॉन्ग की दो बातें पूछूंगा, -a मल्टीप्लाई -b, तो बच्चों का ये आंसर होता है ए बी, और दूसरा मेरी ओर से ये है -a मल्टीप्लाई -b, और ये इसका आंसर है -ab। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है?
इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? बच्चे तो ये बोलते हैं कि सर ये करेक्ट है, क्योंकि उनने 10th क्लास तक ये पढ़ा हुआ था, रूट में कभी भी दो टर्म्स हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर लिख लिया जाता है, 3 4 12। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट तभी अप्लाई हो सकता है जब सभी के सभी गिवन क्या होंगे? रियल नंबर्स। ओनली रियल वैल्यू गिवन होगी तभी ही ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। अदरवाइज जब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते हैं तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहली तो ये पता है। लेकिन 10th क्लास तक तो आपने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन अभी इसके बारे में अब नई चीज एक ऐड कर लेते हैं इसमें। देखो इसका क्या बनता है? माइनस है, तो इस माइनस का बन गया एओटा और इस माइनस का भी बन गया एओटा। वो हमने पहले ही देखा था कि ओइटा की वैल्यू -1 होती है, तो इस -1 रूट -1 की वैल्यू मैंने ओइटा ले ली और इसकी ले ली ओइटा। अब ये बन गया, अब दोनों ये देखो पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और आइटा स्क्वायर का क्या बन गया? आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम मैंने पहले बताई कितनी होती है? -1, तो ये बन गया -ab। तो आंसर मेरा ये है। लेकिन देखने में ये लग रहा है ये तभी पॉसिबल है जब गिवन रियल नंबर्स हो। अगर इसमें रूट में माइनस की बात आ रही है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक चला जाता है और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ये है। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम करने वाले, एडिशन प्रॉपर्टीज। देखो एडिशन प्रॉपर्टीज का लेक्चर मैं इसका कल कंडक्ट करने वाला हूं। आज के लिए बस इतना।